जय मसीह। गाना नंबर 227। बाजो मीठो नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु को करो आदर मान। बाजो मीठा नाम, महिमा अपनी छोड़ के आया जग में, जन्म उसने पाया कुंवारी मरियम से। महिमा अपनी छोड़ के आया जग में, जन्म उसने पाया कुंवारी मरियम से। गरीब बन के रहा सारे जीवन में, मेरी जान का प्यारा प्रभु यीशु है। आहा हा हा भजो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु को करो आदर मान। भजो मीठा नाम, पाप और शाप के सारे घिरे त्रोगों को, दिल के गंदे दागों को मिटाने को। पाप और श्राप के सारे घिरे त्रोगों को, दिल के गंदे दागों को मिटाने को। यीशु ने बलिदान किया अपने को, मेरी जान का प्यारा प्रभु यीशु है। आहा हा हा भजो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान। भजो मीठा नाम, जय 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 मिल के गाओ भाइयों, खुशी का समाचार सबको जाके दो। जय 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 मिल के गाओ भाइयों, खुशी का समाचार सबको जाके दो। हो जाओ तैयार सब उससे मिलने को, मेरी जान का प्यारा प्रभु यीशु है। आहा हा हा भजो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान। भजो मीठा नाम। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रभु कितना विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर है और दयालु परमेश्वर है। इसलिए प्रभु का कृपा, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में होने के द्वारा हम इस तरह निरंतर सबरे के समय में मिल पाते हैं और स्तुति के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु हमको उभारता है। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आइए आज का जो हमारा पाठ को हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 21 वचन को फिर पढ़ेंगे हम लोग। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हमने कल देखा कि हमें प्रभु यीशु मसीह में क्यों बुलाए गए हैं। हम इसलिए बुलाए गए हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हम सब के लिए दुख उठाकर एक आदर्श देके गया है और वो प्रभु चाहता है कि हम उस पद चिन्ह पर हम चले। हमने कल देखा था। आज हम फिर देखेंगे यहाँ पर पहला भाग में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमको बुलाया है। इस बात को हम कल से हम देखते आ रहे हैं। हम अपने आप प्रभु में नहीं आए हैं, प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें चुना है और प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है।
हम जैसे कल हम देखा था, हम तो भटके हुए थे, है ना। हम और आप संसार के अंदर भटके हुए थे, हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं था। हम तो संसार में कीड़े मकोड़े के सामने हमारा जीवन था, हमारे लिए कोई आशा नहीं थी। वचन कहते हैं हम और आप इस संसार के अंदर अन्य जाति हमारा नाम धरा था, अरे ये तो अन्य जाति लोग हैं ये तो। और दूसरा, हम और आप इस संसार के अंदर एक खतना रहित थे, मतलब हमारा कोई अस्तित्व नहीं था हमारा। और तीसरा हम कहते हैं वचन में कि हम और आप इजरायलियों के प्रजा के पद से हम लोग अलग थे, क्योंकि आज भी इजरायली लोग अपने यहूदियों को छोड़ के दूसरे को इंसान नहीं समझते वो लोग। और तीसरा, हम संसार के अंदर ईश्वर रहित थे, आशा रहित थे। ऐसे कीड़े सरीके मकोड़े सरीके हमारा और आपका हमारा जीवन था। ऐसे लोगों को प्रभु ने बुलाया है। कैसे बुलाया है? अपना बड़ा दाम को चुकाते हुए कलवरी क्रूस के ऊपर अपने प्राण को आहुति देते हुए, उस कलवरी क्रूस पर अपने लहू को बहाते हुए, उस लहू के द्वारा आज भी हमारे पापों की क्षमा होता है। और उस कलवरी क्रूस में से अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए हमारा प्रभु यीशु मसीह आह्वान करता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज भी हमारा प्रभु बुलाता है, दुनिया के लोगों को बुलाता है। आज जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, उन सभी लोगों को एक आह्वान है, एक कॉलिंग है, बुलावट है। क्या बुलावट है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन पतरस उससे आगे और कहता है कि हमें क्यों बुलाया गया है। इस बात को आज हम देखेंगे, कुछ बातों को हम देखेंगे प्रियो, हमें और आपको प्रभु ने क्यों बुलाया है। पहला, हमें प्रभु ने क्यों बुलाया है उसको हम देखेंगे। रोमी की किताब 1 अध्याय उसका 7 वचन, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 1 वर्स 7। जल्दी पर बड़ा, रोमी की किताब 1 अध्याय उसका 7 वचन। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पहली बात प्रियो, हमारे आपके जीवन में इस बात को हमको समझना है कि हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह में पवित्र होने के लिए बुलाए हुए हैं। वचन कहता है कि हम और आप पाप के दलदल में, पाप के कीचड़ में हम लोग फंसे हुए थे। बाइबल कहता है कि हम जन्म से ही पापी हैं। बाइबल कहते हैं कि हमारे अंदर अशुद्धता से भरा हुआ है। बाइबल कहता है हमारे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। हमारा स्वभाव जो है बहुत ही पापी स्वभाव है। हमारा स्वभाव आदम का स्वभाव है। आदम का स्वभाव कैसा है? परमेश्वर के खिलाफ में पाप करना, परमेश्वर के विरुद्ध में बात करना। ऐसे अपवित्र लोगों को, ऐसे निकम्मा लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। क्यों बुलाया है? हमें और आपको बुलाया है, पवित्र होने के लिए बुलाया है। कितना बड़ी एक धन्यता आप इसको समझ सकते हैं कि हम जैसे निकम्मे नालायकों को तो संसार में क्यों हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे अपवित्र लोगों को, ऐसे अशुद्ध लोगों को, ऐसे निकम्मे लोगों को वचन कहता है कि हमें और आपको पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। पहली बात, इसलिए हमने कल देखा प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को हमारे अंदर डाल दिया है। और प्रभु चाहता है कि हम भी पवित्र बने हैं, तो पवित्रता का जीवन को मेंटेन करते हुए हमें और आपको पवित्र जीवन को बिताने के लिए प्रभु चाहता है प्रभु। क्योंकि पहली बात, हमें और आपको मसीह यीशु में पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, और पवित्रता के साथ में हमारे आपके जीवन को
हमें और आपको बिताना है। पहली बात। दूसरी बात, गलातियों की किताब, तो गलातियों की किताब 5 अध्याय उसका 13 वचन। गलातियों की किताब 5 का 13। दूसरा, हमें प्रभु ने क्यों बुलाया है? ये भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। पहली बात, हमें और आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है। दूसरा, हमें और आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है मतलब क्या है? हम और आप बंधन में जकड़े हुए थे, बंधन में बंधे हुए थे, और वचन कहता है कि हमें और आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया। मतलब हम और आप बंधन में थे, पाप के बंधन में, अधर्म के बंधन में, हमारे संसार की तमाम बातों के बंधन में हम पड़े हुए थे। उस बंधन में हम लोग जकड़े हुए थे। हमारा आत्मिक जीवन संसार के पाप के बंधन में, अधर्म के बंधन में, संसार की तमाम बातों के बंधन में हम लोग बंधे हुए थे। और हमें क्या किया है? प्रभु ने स्वतंत्र किया हुआ है, हमारे बंधन को तोड़ दिया है। भजन की किताब 107 दिया है, भजन संहिता 107 में कहता है कि हमारे बंधन को टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। साम 107, भजन संहिता 107 अध्याय, यहाँ पर कहते हैं, देखिए, हमारे बंधन को उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया हुआ है। भजन की किताब 107 अध्याय, और उसको हम पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, देखो, हमारा बंधन को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। क्या लिखा हुआ है? वचन 16 पद में, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और हाँ, लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े किया। हमारे ऊपर जो पाप का प्रभुता था, पाप के बंधन में पड़े हुए थे, हमें टुकड़े टुकड़े कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है, आजाद कर दिया है प्रियो। लेकिन आज भी हम बंधन में बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं संसार के रीति रिवाज के बंधन में अभी बंधे हुए हैं। ये हमारे जीवन में इस बात को हमको सोचना है प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने हमको बंधन से मुक्त कर दिया है, बंधन को तोड़ दिया है। लेकिन आज हम और आप आज भी बंधन में बंधे हुए हैं। मैं फिर कहता हूं, आज हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है? हमारे परिवार में शांति क्यों नहीं? कहीं ना कहीं हम आज भी बंधन में पड़े हुए हैं। ये मत करना, वो मत करना, है ना। आज भी हम इस बात को मानते हैं कि बुधवार को शादी नहीं करना है, बुधवार को वो काम नहीं करना, मंगलवार को वो काम नहीं, तमाम इन बातों को आज भी हम मानते हैं, जैसे संसार के लोग मानते, आज भी हम मानते हैं। हम लोग शादी विवाह के मामले में कई बार हम आज भी बंधन में पड़े हुए हैं, बंधन में जकड़े हुए हैं, इसलिए हमारे परिवार के अंदर शांति नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है कि हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। हम स्वतंत्र किया गया अपने भाई। आज हम जो भी करेंगे प्रभु के नाम पे करेंगे, प्रभु के नाम पे करेंगे। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम काम शुरू करेंगे। कोई बंधन नहीं है। सोमवार से लेकर संडे तक किसी भी दिन को आप चुनिए, प्रार्थना कीजिए, बोझ के साथ में इस काम को शुरू कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आपको सब कुछ करना है, कोई बंधन नहीं है। बंधन से हमको मुक्त करने के लिए बुलाए गए हैं। पहला, हमें पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमें पवित्र बनते जाना है। हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, स्वतंत्र हुए हैं। आज भी हम संसार के बंधनों में हमको नहीं बंधना है प्रिय भाई बहन। तीसरी बात, पहला पत्रस 3 अध्याय, पहला पत्रस 3 अध्याय 9 वचन रहेगा, 9 वचन। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तीसरी बात है, देखिए, हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है। और तीसरा कहता है कि
हम और आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हुए, आशीषित होने के लिए। देखिए हमारा प्रभु कितना दयालु है, कितना प्रेमी है। हम जैसे भटके हुए लोग, बंधन में पड़े हुए लोग, अपवित्र लोग, अशुद्ध लोग, संसार के में हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, ऐसे लोगों को बुलाते हुए प्रभु कहता है, वचन में कहता है पतरस के द्वारा, हमें और आपको आशीष होने के लिए, आशीषित होने के लिए बुलाया गया है। बताइए हमने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया? आपने कभी कल्पना किया? आपने कभी सोचा? कभी हम सोचते हैं क्या हमने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया भाई? कौन सा ऐसा नेक काम किया? कोई सा ऐसा धर्म का काम किया? कौन सा ऐसा अच्छा काम किया हमें आशीष देने के लिए बुलाया गया है? हम तो संसार के सबसे निकम्मे लोग हैं प्रियो। वचन कहता है कि कुरिन्थी की किताब में, संसार के अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग हम लोग हैं, बलहीन लोग हैं, कंगाल हैं, धूल के सरिया हमारा जीवन है। ऐसे लोगों को प्रभु ने बुलाया है, ऐसे लोगों को प्रभु ने बुलाया है, मसीह से बुलाया हुआ है। क्यों बुलाया है? आशीषित होने के लिए। ओ प्रियो, आज हम संसार में देखते हैं आशीष को पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। एक शर्त रखता है, लेकिन हमारा परमेश्वर ने बिना शर्त के, बिना कंडीशन का आशीष देने के लिए हमको बुलाया है और आशीष दे चुका है। हम और आप आशीषित लोग हैं प्रिय भाई बहन। मैंने आपके पास बोला था हम आशीषित लोग हैं, और ये बात को हमेशा याद रखें, जो हमको श्राप देगा श्राप उसको लगेगा, जो आशीष हमको देगा हम और आप आशीषित होंगे, वो भी आशीष मिलेगा उनको भी। ये प्रभु में हमारा जीवन ने पाया हुआ है। कभी कल्पना किया है जिस गली में, जिस चौराहे में, जिस गांव में, जिस बिल्डिंग में हम और आप रहते हैं ना, वहां के लोग भी आशीषित होंगे हमारे द्वारा। इतना बड़ा धन्य तन को पाया हुआ है। हमारा आशीष दूसरे को मिलता है, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं, हम और आप, हमारा प्रभु हमारे साथ में होता है, और हमारे आसपास हमारे पड़ोसी को भी आशीष मिलता है। क्या ये आपके जीवन में है? आपके पड़ोसी में क्या आपकी आशीष को उन्होंने पाया हुआ है? हमारे आपके जीवन में परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए बुलाया हुआ। तीसरी बात हो जाए। चौथी बात, प्रकाशित वाक्य किताब 19 अध्याय उसका 9 वचन। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 9 वचन। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। तो प्रियो, कितनी बड़ी बातें देखिए। मेमने के विवाह की भोज में हमें और आपको बुलाया। कहां पर मालूम है आपको? ये भोज क्या होने वाला है? मेमने का भोज, मेमने का विवाह क्या होने वाला आपको मालूम है? हम और आप शादी में बहुत खुशी मनाते हैं। हमारा जोसेफ और शिला का शादी में, है ना, हमारा भाई अनिल और कोमले के शादी में, है ना, बहुत आनंदित होते हुए हम गए थे, और वहां पर हमने कितना सारा, है ना, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव किया, आनंदित हुए। तो विवाह जो है एक आनंद की बात है, और विवाह का जो भोज है, विवाह का जो निमंत्रण है, और भी आनंद की बात है। तो यहाँ पर कहता है कि हमें और आपको मेमने की विवाह के भोज में बुलाया गया है। आपको मालूम है मेमने के विवाह का भोज क्या होने वाला है? वो मध्य आकाश में 7 साल की अवधि में 7 साल पृथ्वी पर विकराल संकट होगा। 7 साल पृथ्वी पर भयंकर विनाश होगा, क्योंकि एंटी ख्रिस्त विरोधी इस संसार में राज करने वाले हैं। उन 7 साल के दरमियान में हम जो जैवन विश्वासी हैं, हम जो उठाए गए विश्वासी हैं, हम जो रैप्चर हुए विश्वासी हैं, 7 साल तक मध्य आकाश में मेमने के विवाह के भोज में हम और आप आनंद मनाएंगे। उसके लिए हमको बुलाया प्रिय भाई बहन। हम कहां पर है? हम कहां पर है प्रिय भाई बहन? हमारा दर्शन कहां पर है? क्या हमें यह आशा है क्या प्रिय भाई बहनियों?
रैप्चर, मंडली को रैप्चर होने के बाद में, कलीसिया उठाने के बाद में इस संसार में 7 साल भयंकर विनाश होगा, भयंकर सतावट होगा। एंटी क्राइस्ट राज करेंगे और ये 3 साल बोलेंगे बहुत शांति है, उसके समय 3.5 साल बहुत भयंकर विकराल सा एक विनाश होगा। मारे जाएंगे लोग, मसीह जो छुटे हुए विश्वासी उनको मारे जाएंगे वो लोग। इन 7 साल के संकट में संसार में होगा। हम और आप जीवन विश्वासी है, प्रभु के लोग जो हैं, उठाए हुए विश्वासी है, कलीसिया जो है, प्रभु यीशु मसीह के मेमने के विवाह के भोज में मध्य आकाश में 7 साल तक हम लोग वहां पर मेमने के विवाह के भोज को हम लोग आनंद उठाएंगे। इसके लिए आपको हमको बुलाया प्रिय भाई, क्या आप तैयार है? क्या हम आप तैयार है क्या उस मेमने की भोज के लिए प्रिय भाई बहन? हमें और आपको मेमने के विवाह के भोज में बुलाया गया है प्रिय भाई। प्रभु हमको सहायता करे, ऐसे महान, ऐसे हाई कॉलिंग, ऐसे उच्च बुलाहट को आपने हमने पाया हुआ है प्रिय भाई। और आगे बढ़ेंगे। इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 4 वचन। इफिसियों इफिसियों की किताब 4 का 4। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए हो, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हम सब का एक ही आशा है प्रिय भाई, याद रखना प्रिय भाई, चाहे हम काला हो चाहे गोरा हो, चाहे आप धनी हो आप गरीब हो, चाहे आप पढ़ लिखे हो मैं अनपढ़ हूं, चाहे आप मोटा हो पतला हो, कोई भी गोत्र का क्यों ना हो, ये प्रभु में सबसे बड़ी धन्यता की बात है। याद रखना, हम भिन्न भिन्न भाषा है, भिन्न भिन्न जाति है, भिन्न भिन्न गोत्र के है, भिन्न भिन्न देश के, भिन्न भिन्न राज्य के है, लेकिन हमारा बुलाहट एक ही है, हमारा आशा एक ही है। वो क्या है मालूम आपको? हम सब का प्रेम, यही सबसे बड़े प्रभु में सुंदरता है, सबसे बड़ी खासियत है। हम सब के लिए एक ही आशा है। इसलिए आज हम क्यों ऐसा कहते कि तू गरीब मैं धनी हूं, ऐसा हम क्यों कहते प्रेम भाई? तू काला है मैं गोरा हूं, तू अनपढ़ है मैं बहुत ही पढ़ा लिखा हूं, हम ऐसा क्यों कहते प्रेम भाई? हमारे पास एक ही आशा है, हम सब के एक ही आशा है, उसी आशा के हमको बुलाए गए भी हैं। वो आशा क्या है मालूम है आपको? टाइटस तीतुस की किताब 2 अध्याय 13 वचन। तीतुस 2 अध्याय 13 वचन। जल्दी, टाइटस तीतुस 2 अध्याय 13 वचन। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। हमारा आशा क्या है प्रिय भाई बहनों? हम सब का एक ही आशा के लिए बुलाए गए हैं। वो आशा है हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमें लेने के लिए आने वाला है। अगर आज भी हमारे जीवन में प्रियो भिन्नता है, मिलमिलाप नहीं है, अनेकता है, काला गोरा को हम भेद करते हैं, ऊंच नीच को भेद करते हैं, तो हम वो आशा के लिए कभी योग्य का नहीं बनेंगे प्रिय भाई बहन। हमारा बुलाहट जो मेरा बेनती है इस समय के समय में, हमारा आपका बुलाहट बहुत ही ऊंचा है प्रिय भाई, बहुत ही ऊंचा है। बात को आप समझिए, बहुत ही ऊंचा है। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, पहला हमें और आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है, दूसरा स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, तीसरा आशीष होने के पाने के लिए बुलाया है, चौथा विवाह के भोज में हमको बुलाया गया है। और हमारी सबका एक ही आशा है। अभी हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या, हमें करना क्या है प्रिय भाई बहनों? इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे। इफिसियों की किताब 4 अध्याय 1 वचन। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसकी योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से हमको आपको बुलाया है प्रिय भाई बहनों, उसके योग्य चाल को हमको आपको चलना है। मैं फिर कहता हूँ, जिस बुलाहट से हमको आपको बुलाया है, ऊंचा बुलाहट है प्रिय, हाई कॉलिंग है प्रिय भाई बहनों,
उसकी योग्य चाल को चलने के लिए प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। प्रभु सहायता करे प्रिय भाई बहनों, ऐसे ऊंचे बुलाहट को हमने पाया हुआ है। आइए हम सब मिल के बड़े नम्रता के साथ में, मिल मिलाप के साथ में, एकता के साथ में हम लोग जीवन बिताते हुए हमारी आशा क्या है, मेमने की विवाह की भोज में शामिल होने के लिए बुलाया है। उसके लिए हम और आप तैयार होते हुए आगे बढ़ने के लिए तो हम सबको सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारा बहन